अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें, इस वीडियो में हम अपनी एग्जांपल्स करेंगे। टेलर सीरीज़ से रिलेटेड दो और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, जो इससे पहले हमने सारा टेलर थ्योरम का प्रूफ किया और ये सारी बुक से सारी हम एग्जांपल्स कर चुके हैं और इनमें से ईच एंड एवरी स्टेप हमने अच्छे से समझ के किया है। तो इसके अलावा हम दो और एग्जांपल्स करेंगे इस वीडियो में जिसमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, एग्जाम्पल 1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। फंक्शन ये गिवन है, अबाउट पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन में कोई सिंगुलर पॉइंट तो नहीं। सिंगुलर पॉइंट किस तरह चेक करते हैं, जो फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको इक्वल टू रख देते हैं हम 0 के। तो इधर से z² + 4 को z + 2 एयोटा और z - 2 एयोटा इस तरह लिख सकते हैं। जब हम, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स में तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं। और इधर से z इज इक्वल टू 2 एयोटा और z इज इक्वल टू -2 एयोटा। तो इधर से पॉइंट क्या आएगा, 0,2 और इधर से क्या पॉइंट आएगा, 0,-2। तो अब ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये दो पॉइंट्स क्या हो गए, सिंगुलर पॉइंट हो गए। सिंगुलर पॉइंट्स वो होते हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक ना रहे। अब देखें, इन दो पॉइंट्स को हम अपना प्लॉट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये 1 2 3 3। अब इसमें देखें पॉइंट किस तरह प्लॉट होंगे। ये 0,2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है ये 0,2, और ये 0,-2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है 0,-2। अब ये दो सिंगुलर पॉइंट है और इन दोनों से ही हमें दूर रहना है। अब इसी तरह हम अपना सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर किस तरह निकलेगा, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। z इज इक्वल टू माइनस एयोटा, इसका क्या मतलब है, z माइनस एयोटा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 0,-1 निकलेगा। ये क्या है, सेंटर है। तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा इधर प्लेन पे, ये बनेगा 0,-1। तो ये सेंटर आ गया। अब देखें, हम एक सर्कल बनाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस का, जिसमें दोनों पॉइंट्स ही कवर ना हो। तो वो कौन सा सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा वो, ठीक है, जिसमें दोनों पॉइंट्स ही कवर ना हो। हमने इन दोनों पॉइंट से दूर रहना है। अब आप कहेंगे ये पॉइंट बाउंड्री पे तो आ गया, तो बाउंड्री पॉइंट पे आ जाए तो उससे कोई मसला नहीं। हमने टेलर में क्या पढ़ा है कि फंक्शन अंदर के सारे पॉइंट पे एनालिटिक होता है। अंदर जितने भी पॉइंट है, ये इधर जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। बाउंड्री पॉइंट्स पे ना भी हो तो वो कोई मसला नहीं। तो देखें, इन दोनों पॉइंट से दूर है। ये तो 1 रेडियस का सर्कल है ना, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाती तो एटलीस्ट ये नीचे वाला पॉइंट तो आ ही जाता, तो जो कि सर्कल के अंदर आ जाता, जो कि ये सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने तो इन दोनों सिंगुलर पॉइंट से दूर रहना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को इधर रखें z की जगह पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है, अंदर नहीं आना चाहिए बस। तो ये अंदर सर्कल के अंदर सारा क्या हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। अब देखें, इस सर्कल के हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जानते हैं z माइनस z0 का मॉड इज इक्वल टू r होता है। यहाँ से z माइनस ये z0 क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर क्या गिवन है, पॉइंट क्या है, माइनस एयोटा। तो इसकी जगह पे माइनस एयोटा पुट किया, मॉड इज इक्वल टू रेडियस कितना लिया है, कितने रेडियस का सर्कल है, 1। तो यहाँ से z प्लस एयोटा और इसका मॉड इक्वल टू 1। तो ये है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। चलें, अब अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, 1 ओवर अबाउट पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। अब देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी हमने किया z + 2 एयोटा और z - 2 एयोटा, तो इस तरह लिख दिया। अब देखें, अगर ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म हो ना तो उनकी हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पहले एक दफ़ा दोनों टर्म्स को इस तरह लिखते हैं, 1 ओवर z - 2 एयोटा, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो ऊपर क्या आएगा, z - 2 एयोटा माइनस z - 2 एयोटा। ऊपर ये आएगा तो माइनस z प्लस z से कैंसिल, तो -4 एयोटा आएगा। और इसी -4 एयोटा को हम इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने का। ये उस केस में होता है अगर हमारे पास ऊपर कोई कांस्टेंट हो, जिस तरह अभी 1 है ऊपर। तो अब इसको कर लेते हैं। आप देखें, नीचे एयोटा कभी भी नहीं होता, एयोटा से मल्टीप्लाई एयोटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एयोटा बाय 4। और अंदर वाली टर्म इसी तरह z + 2 एयोटा -1 ओवर z - 2 एयोटा। तो ये आ गया। अब देखें, यहाँ थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा, क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। अब इसमें थोड़ी सी हम
सब्सटीट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस एयोटा को इस साइड पे ले जाएंगे तो z प्लस एयोटा इक्वल टू 0। तो जब z प्लस एयोटा इक्वल टू 0 आ जाए तो इस वाली टर्म को लेट करते हैं t के इक्वल। z प्लस एयोटा के इक्वल लेट किया, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, t माइनस एयोटा आ जाएगी। तो अब इस z की वैल्यू को हमने अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है और लास्ट में फिर t की जगह पे ये z प्लस एयोटा हम पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एयोटा बाय 4, और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर z की जगह पे t माइनस एयोटा पुट करना है प्लस 2 एयोटा आ जाएगा, माइनस 1 ओवर क्या पुट करना है, t माइनस एयोटा माइनस 2 एयोटा। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर टी प्लस एयोटा, 1 ओवर टी प्लस एयोटा माइनस 1 ओवर टी माइनस 3 एयोटा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एयोटा बाय 4। अब नीचे देखें, हमने 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर बनानी होती है, तभी तो इन पे एक्सपेंशन ये अप्लाई होता है। तो नीचे से मैं एयोटा कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी ओवर एयोटा। तो 1 ओवर इधर से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, माइनस 3 एयोटा कॉमन ले लेती हूँ, क्या आ जाएगा 1 माइनस टी ओवर 3 एयोटा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखें ये 1/4 इसी तरह। अब ये एयोटा कहाँ चले गए, देखें ये एयोटा और ये एयोटा कैंसिल हो गई इधर से, इन दोनों का एयोटा कॉमन आके। तो बाकी हमारे पास टर्म क्या बची, 1 इंटू ये 1 प्लस टी माइनस एयोटा जब ऊपर आएगा तो टी ओवर एयोटा की पावर -1 बन जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 ओवर 3 और इसके साथ ऊपर आ जाएगी 1 माइनस टी ओवर 3 एयोटा की पावर -1। यहाँ भी नीचे एयोटा आ गया, नीचे तो कभी एयोटा हमने रखना ही नहीं है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एयोटा से मल्टीप्लाई एयोटा से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा माइनस एयोटा टी बन जाएगा, और इसकी पावर इन्वर्स प्लस 1 ओवर 3, और इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस एयोटा टी ओवर 3 और इसकी पावर इन्वर्स। अब हम इनको एक्सपेंड कर लेंगे, ये 1 माइनस एक्स की पावर मतलब ये वाला एक्सपेंशन इस पे अप्लाई होगी, और ये 1 प्लस एक्स की पावर ये वाली एक्सपेंशन अप्लाई होगी। तो चलें ये सोल्व करते हैं, 1 ओवर 4 इसी तरह, ये 1 इसी तरह, 1 प्लस एयोटा टी प्लस एयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास एक्सपेंशन क्या होती है 1 माइनस की, ये होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन ये होती है इन्वर्स में, और उसके बाद प्लस इधर से इसकी भी ओपन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगी 1 माइनस एयोटा टी बाई 3 प्लस एयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 3 प्लस अप टू सो माइनस अप टू सो ऑन है 1 ओवर 4। ये सारा फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह रहेगी, एयोटा टी प्लस एयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह, ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा एयोटा टी ओवर 9 प्लस एयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर, अब देखें 1/4 को बाहर कॉमन ही रखना है, और बाकी टर्म को देखें 1 प्लस 1/3 कितना हुआ 4/3 प्लस 1 माइनस 1/9 कितना होता है 8/3 एयोटा टी। इसी तरह +1 और +1 ओवर 27 माइनस 28 ओवर 27, और ये टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/9 एयोटा टी माइनस 7 ओवर 27 टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें ये हमने क्या निकाला है, f(z) निकाला है, जिसमें हमने z की जगह पे t माइनस एयोटा पुट किया है। तो अब दोबारा से t की जगह पे z प्लस एयोटा इधर पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2/9 एयोटा t की जगह पे z प्लस एयोटा पुट कर देंगे माइनस 7 ओवर 27, t की जगह पे z प्लस एयोटा पुट कर देंगे प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारा z आया है, ठीक है। तो हमारे इस तरह से सोल्व हुआ है। तो देखें आपने नोटिस किया होगा हमने जितनी भी एक्सपेंशंस की उसमें हमने 3 टर्म्स तक एक्सपेंड किया हर चीज़ को, और हमारा फाइनल आंसर भी 3 टर्म एक्सपेंड करके और प्लस अप टू सो ऑन करके लिखा। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द टेलर सीरीज, हमने जस्ट फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी टेलर सीरीज़ की, तो इसलिए 3rd टर्म तक लिखा है। मैंने दूसरी एग्जाम्पल ले लिया टेलर सीरीज़ से रिलेटेड। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ जाएंगे ना तो आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। बुक की भी हमने सारी एग्जाम्पल्स कर ली हैं और एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, तो इनमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सर्कल के अंदर की सारी
ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है ना, ये सर्कल है मेरे पास। सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं, अंदर सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। और इन दिस सेंस आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी यही समझे कि अंदर ये सारा अंदर का पोर्शन क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा इस सर्कल का। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलें इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट तो नहीं है, इसमें सिंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो वो किस तरह पता चलता है, डिनोमिनेटर की टर्म्स को इक्वल टू रखते हैं हम ज़ीरो के। तो इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, तो दोनों को इक्वल रख दिया ज़ीरो के। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 3 और यहाँ से z इज इक्वल टू 4। मतलब क्या कि ये दो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। z इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 प्लस 0 आयोटा, और z इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि 4 प्लस 0 आयोटा। यहाँ से पॉइंट क्या क्या है, 3,0 और यहाँ से आया 4,0। तो इनको हम उसी तरह प्लॉट कर लेते हैं अपने प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो यहाँ देखें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और देखें हमने 3,0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 3,0, और 4,0 ये वाला पॉइंट है। हाँ, y 0 है और x 4। अब हमने एक सर्कल बनाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस का, जो कि इन दोनों पॉइंट से ही दूर हो, क्योंकि दोनों तो सिंगुलर पॉइंट है। तो अब हम एक सर्कल बनाएंगे, उसके लिए हमें सेंटर की ज़रूरत होगी। तो सेंटर हम कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जानते हैं z माइनस z नॉट का मोड इक्वल टू होता है r के। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेंटर 2 दिया हुआ है, -2 सेंटर दिया हुआ है, और रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अगर सेंटर 2 है तो रेडियस क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये होगा सेंटर। तो अब हम एक मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस का सर्कल बना रहे हैं, जो कि रेडियस हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो अब उस रेडियस का सर्कल हम यहाँ बनाएंगे, जो कि इस तरह का बनेगा, ठीक है, जो कि ये बनेगा। मैक्सिमम रेडियस का सर्कल हमारे पास ये बने, ये हमारे पास 1 है, यहाँ 3 है और ये 3,0 पॉइंट है। तो ये हमने मैक्सिमम रेडियस का सर्कल ये बनाया है। इस सर्कल में अंदर के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो देखें, बाउंड्री पॉइंट की टेंशन नहीं लेनी। बाउंड्री पे अगर हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है वो आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, बस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर आ गया तो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। तो देखें, ये पॉइंट तो वैसे ही सर्कल से दूर है और ये जस्ट आ रहा है बाउंड्री पे, तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं। तो चलें अब इसको सोल्व करते हैं। आप देखें, हमने ये दो एक्सपेंशन याद रखनी है। जो भी फंक्शन होता है स्टेप में हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, a ओवर फर्स्ट टर्म z माइनस 3 प्लस b ओवर सेकेंड टर्म मतलब z माइनस 4। इस तरह इनकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू जेड माइनस 4 और प्लस b इंटू जेड माइनस 3। जब यहाँ से z इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो यह 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू a। ये तो सारा हो ही जाएगा 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह जब z इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में रखने से 5 आ जाएगी। अब देखें f ऑफ z क्या बना, f ऑफ z फंक्शन बन गया हमारे पास z प्लस 1 ओवर z माइनस 3 z माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -4 ओवर z माइनस 3 प्लस 5 ओवर z माइनस 4। ये फंक्शन बन गया। अब इसको हमने आगे सोल्व करना है। अब इसमें z की जगह पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। किस तरह करेंगे, हमारे पास z क्या गिवन है, 2 गिवन है। इधर से किस तरह सब्सटीट्यूशन करते हैं, z इज इक्वल टू 2 है, z माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जिसको इक्वल टू 0 रखते हैं उसको लेट कर लेते हैं t के इक्वल। तो ये z माइनस 2 हो गया। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी, 2 प्लस t या t प्लस 2 कर लें। तो -4 ओवर क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस t माइनस 3 और प्लस 5 ओवर 2 प्लस टी माइनस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 ओवर t माइनस 1 और प्लस 5 ओवर t माइनस 2। इधर से जब सॉल्व करेंगे -1 कॉमन लेंगे। -1 क्यों कॉमन ले लें, ताकि हमारे पास 1 माइनस, अब देखें यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स बनाना होता है, तभी तो हमारे पास ये एक्सपेंशन अप्लाई होगी। तो इसलिए यहाँ से वो कॉमन लेके ये बनाया है। और प्लस 5 ओवर नीचे से -2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 1 माइनस टी की पावर ऊपर गया माइनस इनवर्स, और ये
माइनस प्लस ये माइनस हो गया 5/2 और ये ऊपर गया तो 1 माइनस t/2 की इन्वर्स हो गया। अब इस पे वो एक्सपेंशन अप्लाई कर देनी है, तो इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब 4 टर्म तक उन्होंने कहा था क्वेश्चन में हमें, इसलिए हम 4 टर्म तक एक्सपेंड कर रहे हैं। और माइनस 5/2 और इसकी क्या होगी एक्सपेंशन 1 प्लस t/2 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 प्लस टी क्यूब बाय 8 प्लस अप टू सोन। तो ये हमने एक्सपेंशन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस अप टू सोन ये आ गया। और माइनस 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 5/4t माइनस 5/8t स्क्वायर माइनस 5/16 टी क्यूब और माइनस अप टू सोन ये जाई जा रहा है। उसके बाद देखें 4 माइनस 5/2 कितना होता है 3/2, तो 3/2 लिख दिया। 4t और माइनस 5/4t होता है 11/4t के इक्वल। और प्लस इसी तरह 27/8 टी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 4 माइनस 5/16 इक्वल टू होता है 59/16 टी क्यूब के। और प्लस इसी तरह अप टू सोन। नेक्स्ट टाइम में देखें हमने क्या करना है, इस टी की जगह पे क्या पुट कर देना है z-2 पुट कर देना है, जिस तरह हम करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लेके जिस चीज़ को हम लेके चले थे, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है z-2 और प्लस 27/8 और z-2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस 59/16 z-2 की क्यूब और प्लस अप टू सोन। हमने अपनी 4 टर्म तक एक्सपेंशन कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या आया है f(z) आया है। तो यही उन्होंने हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही पूछी थी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की। पॉइंट गिवन हो फंक्शन गिवन हो तो उसको हम सोल्व कर ही लेते हैं, बस हमें ये 2 एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। और ये फिगर से भी हमने इसको अच्छे से समझा। तो देखें इस बुक की भी हमने सारी एग्जाम्पल्स कवर की और इसके अलावा भी 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की। तो आई थिंक अब आपको टेलर थ्योरम और इसकी एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इनके प्रूफ्स और इस बुक की एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, ये जो हमने सारी इधर डिटेल से की, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी सीक्वेंस वाइज वहाँ पड़ी हुई हैं सारी वीडियोज़। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक है थ्योरम्स का, ठीक है। तो ये आप सारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।